हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को उनकी बेवफाई की जो है वो कीमत अदा करनी पड़ रही है। उसके बदले में जो कुछ उनके साथ हो रहा है, आज हम वही सब जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को उनकी बेवफाई की सजा मिल रही है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज आपके पर्सन बेहद शर्मिंदा है। आपके पर्सन चाह करके भी वो सब चीजें नहीं कर पा रहे जो उनको बहुत पहले ही करनी चाहिए थी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जस्टिस, 4 of cups, 3 of cups, 7 of swords, the magician, द हाई प्रेस्टिस। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। 6 of cups, 3 of swords,9 of pentacle, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 3 ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को मिल रही है उनकी बेवफाई की सजा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ बेवफाई की है, और बेवफाई करते समय आपके पर्सन ने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। उनको वो सब चीजें, वो सारे वायदे, वो सारी कस्में अचानक ही वो भूल गए। आपके पर्सन ने आपके दिल में वो खंजर उतारे जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि सब ठीक हो जाएगा तो बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि कैसे उसका वो सरवाइव कर पा रहा है, कैसे वो आगे बढ़ पा रहा है। तो दूसरों को तसल्ली देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको अच्छी तरह से पता होता है कि उसका 2 कदम चल पाना भी कितना मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। आपके दुख को, आपकी परेशानी को समझ पाना बहुत आसान है, क्योंकि जिस तरह से खंजर आपके दिल में उतारे गए हैं, जिस तरह से ये जिस तरह की चीजें जो आपके साथ की गई हैं, वो सब ये बताती हैं कि इस समय आप काफी परेशान हैं, दुखी हैं, आपको चीट किया गया है, आपके पर्सन ने बेवफाई की है, जिसकी वजह से आज आप इतने दर्द में हैं। और सबसे बड़ा कारण ये कि आपकी
मैं कहूँ कि अगर गलती भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आपने अपना सब कुछ अपने पर्सन के हाथ में दे दिया, आपने पास्ट, अपना प्रेजेंट, सब कुछ आपने अपने पर्सन को बता दिया। और जब हम अपने पास्ट को किसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो आज नहीं तो कल वो चीजें वापस रिटर्न आपको ताने में मिलती हैं। तो वही सब चीजें हुई कि आपके पास्ट को पकड़कर आपके पर्सन ने कुछ इस तरह की चीजें गोल मोल घुमाई कि आप खुद हैरान रह गए। आपके पर्सन ने आपके साथ डबल चीट किया। आपकी बातों को समझने की जगह आपके पर्सन ने उन्हीं सब बातों का फायदा उठाया, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपको बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ आपका खुद का है, क्योंकि आपने अपने पास्ट को, अपने जो कुछ भी आपके पास चीजें थी, आपने अपने पर्सन के हाथों में दे दी। आपके पास जितना भी अमाउंट था, जो कुछ भी आपके पास आपने कमाया, जो कुछ भी आपने, चाहे वो इज्जत ही कमाई, वो सब आपने अपने पर्सन के हाथों में दे दिया। और यही सबसे बड़ी आपकी जो थी मैं कहूंगी कि गलती हो गई, क्योंकि कोई भी इंसान भगवान नहीं होता और आपने अपने पर्सन को भगवान समझकर पूजा की, उनके हाथों में सब कुछ दे दिया। और जब आप किसी इंसान को भगवान का दर्जा दे देते हैं तो भगवान आपको रियलाइज करवाते हैं कि बेटा भगवान कोई नहीं बन सकता। इस धरती पर आने वाला हर इंसान सिर्फ एक इंसान है और वो गलती करता है, और वही गलती आपने भी की और आपके पर्सन ने आपसे डबल गलती की। लेकिन इस गलती के पीछे आपका हाथ इसलिए भी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, और जब आप उनके साथ रिलेशन में आए तो थर्ड पार्टी अचानक ही जो थी वो अवेयर हो गई। वो आपके पर्सन को पहले से ही अच्छे से जानती थी, क्योंकि अगर आपके पर्सन पहले से ही शादीशुदा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें अपना परिवार जो है वो अचानक याद आने लगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर थर्ड पार्टी ने अपना शिकंजा जो था वो कस लिया और आपके पर्सन अचानक ही बेवफा हो गए। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप किसी पर्सन के साथ, किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। लेकिन आपका दिल टूटा, इस चीज में कोई दो राय नहीं, और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन इतने बुरी तरीके से टूट गया जिसको बयान करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई। अब ये थर्ड पार्टी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की एक्स रही हो या उनकी वाइफ हो, है ना। लेकिन इस महिला ने पहले तो आपके पर्सन को ऐसे फेंक दिया था जैसे दूध में से मक्खी। जब आपके पर्सन आपके साथ सर्वाइव करने लगे, जब उनकी प्रॉब्लम आप हल करने लगे, जब आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा टाइम व्यतीत करने लगे, आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए, आपके पर्सन ने आपको बहुत सारे कमिट कर दिए, तब अचानक थर्ड पार्टी का प्यार जाग उठा। उन्हें याद आने लगे अपने हक, अपना अधिकार, अपना सब कुछ, क्योंकि उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि आपके पर्सन सब कुछ आपको दे दें और वो सिर्फ मुंह देखता रह जाए या देखती रह जाए। इसलिए थर्ड पार्टी ने अपने गेम खेलने शुरू किए, और गेम भी इतने शातिर खेले कि आपको और आपके पर्सन को कानो कान खबर नहीं हुई। आप कहते हैं कि आपके पर्सन ने अचानक आपके साथ सब चीजें की, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो चीजें अचानक कभी नहीं हुई होंगी, वो बहुत पहले से ही शुरू हो गई होंगी, लेकिन आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, और ये महिला बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और उनको बहुत अच्छी तरह से जानती है, उनकी क्लोज भी हो सकती है, क्योंकि द हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किए गए, जो कि बार बार करने के बाद वो ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो गए, और जिस दिन वो ब्लैक मैजिक अपने हाई लेवल पर पहुंचा, आपके पर्सन ने रातों रात आपको ब्लॉक कर दिया। आपके ऊपर आसमान टूट पड़ा, आपको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि आप इन सब चीजों से थे पूरी तरह अनजान, और आपके पर्सन को भी नहीं था इन सब चीजों का अनुमान। और इन सब चीजों के चक्कर में आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कब हो गए ये आप दोनों को पता नहीं चला। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने जब अपने पर्सन से बात करने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, तो आपके पर्सन ने आपको से बात करने से डिनाई कर दिया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। काफी समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से
आप इतना ज्यादा परेशान है, आपको लगता है कि शायद इस दुनिया में प्यार बोल के कोई चीज ही नहीं होती, आपका सब पर से विश्वास उड़ गया है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप जितना अपने पर्सन के क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आपके पर्सन आपसे दूर जाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने पर्सन को के पास जाने की, उनको ऑफर करने की, उनसे बात करने की, चीजों को ठीक करने की, लेकिन आपके पर्सन इतना जिद्दी होकर बैठ गए हैं कि उन्हें आपसे बात ही नहीं करनी है। वो पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें आपसे बात करना बिल्कुल भी गवारा नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को अगर आप इतने कॉल मैसेजेस आपने किए लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, और तब आपको समझ आया कि आपके पर्सन ने आपके साथ बेवफाई की है, आपको उस जगह पर जाकर छोड़ा है जहां से आप वापस नहीं लौट सकते। आपने अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। अब आपने लगाई भगवान से गुहार। कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता खुलता है, वो होता है यूनिवर्स का रास्ता। और जब हमें कुछ नहीं सूझता तब हम यूनिवर्स से अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि सुख में सिमरन सब कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे कोय। अगर जब आपके पर्सन आपके साथ थे, आपने कभी यूनिवर्स को याद नहीं किया, कभी उनको इतना ज्यादा उनके लिए कभी थैंक्स नहीं किया। मैं मानती हूँ कि आपने सब चीजें यूनिवर्स के सामने की होंगी क्योंकि उनसे तो कुछ नहीं छुपा, लेकिन जितना दर्द से आप आज उन्हें याद कर रहे हैं इतनी खुशी से कभी आपने शायद उनको याद नहीं किया होगा। लेकिन अब इस समय आप अपने पर्सन की वजह से यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं, उनसे आप जस्टिस चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अब इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर इंसान के बस की बात होती तो वो इंसान आपसे दूरी नहीं जाता, आपके साथ जस्टिस करता। लेकिन जिस तरह की चीजें आपके पर्सन ने आपसे की हैं, जिस तरह की बेवफाई आपके पर्सन ने की, आप चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले। सजा मिले इन द सेंस कि उन्हें पता चले कि किसी को दुख देने का क्या मतलब होता है। और आप पूरी तरह से यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके आपने अपना सारा प्यार जो है वो यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। अगर कर दिया है तो यूनिवर्स करेगी आपके साथ जस्टिस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड जो ये दिखाता है कि जितना मर्जी आपके पर्सन उड़ लें, जितना मर्जी वो आपको उन्होंने परेशान कर दिया, लेकिन उन्हें इन सब चीजों का कर्मा मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप किसी को कितना भी बड़ा नुकसान पहुंचा दें आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी का दिल तोड़ दें तो आप कभी नहीं बच सकते। आपको उसका हर्जाना इस जन्म में तो देना ही पड़ता है, आने वाले कई जन्मों तक आपको उसका जो है भुगतना पड़ता है। क्योंकि यूनिवर्स जब जस्टिस करने पर आती है तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तो वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उनके कदम पीछे जा रहे हैं। जब वो खुद अपने आप आगे बढ़ गए, जब उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी का हाथ पकड़ लिया, जब उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा उनके साथ इंपॉर्टेंट है, तो वो पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? उनको तो आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स की लाठी बेटा आगे तो नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो सोचकर आपको छोड़ा उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। वो जहां के तहां वापस आ गए। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर किसी के कंधे पर पैर रखकर आप ऊपर चढ़ो और आपने वो कंधा ही हटा दिया तो बेटा वापस तो आपको गिरना ही है, क्योंकि वापस आने के लिए भी, संभलने के लिए भी वो कंधा जरूरी होता है। लेकिन कई लोग इतने ज्यादा स्वार्थी होते हैं कि वो उस कंधे को ही गिरा देते हैं। तो वही चीजें आपके पर्सन ने भी की। तो आज आपके पर्सन जहां से चले थे वहीं पर दोबारा आते हुए नजर आ रहे हैं। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करे, उनकी लाइफ इतनी दुभर हो चुकी है कि उन्हें, अगर मैं कहूँ कि उनकी बेवफाई की सजा मिल रही है कि उनके ऊपर इतना बोझ है कि वो चल भी नहीं पा रहे। जितना आगे बढ़ते हैं उससे 10 कदम पीछे, हर चीज में उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन बेवफाई की सजा भुगत रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के बुरे दिन आए, है ना। क्योंकि जब अच्छे दिन थे तो वो आपके साथ थे, जब बुरे दिन आए तो उन्होंने आपको छोड़ दिया। और ऐसा भी होता है कि जब आपके अच्छे दिन आए तो
बुरे लोग आपसे दूर हो गए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए सही नहीं थे। जब आपके साथ रहने वाला इंसान आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, तो उसके साथ रहने से भी कोई फायदा नहीं है। हम जबरदस्ती किसी के साथ चिपके रहें, उसे अपने साथ लगा के रखें, हम सोचे कि नहीं हम इस रिलेशन में है, हम इस रिलेशन को नहीं छोड़ सकते, तो उससे क्या फायदा कि आपके साथ एक इंसान है और वो आपकी कदर नहीं कर रहा, किसी और की कदर कर रहा है, रह आपके साथ रहा है, सोच किसी और के बारे में रहा है। तो ऐसे पर्सन के साथ रहना और ना रहना में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आपको ये सब चीजें समझने में बहुत टाइम लगा, और ऐसा भी हो सकता है कि कहते हैं ना कि जब सही समय आता है तो एक गलत इंसान भी आपको सही सीख दे के चला जाता है। तो वही चीजें आपके साथ भी हुई कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो होना ही था, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। जब कहते हैं ना कि कुछ चमत्कार होने वाला होता है, तो सारी चीजें जो होती है पहले बंद हो जाती हैं, तूफान के आने से पहले शांति हो जाती है। तो वही चीजें आपके साथ भी हुई कि आपकी लाइफ में इतना ज्यादा जो है तूफान आने वाला था, जिसकी वजह से आप उनकी लाइफ में सब कुछ हुआ कि भगवान ने आपको शांत कर दिया। शांत इसलिए कर दिया क्योंकि अगर आप उसी इंसान के साथ रहते तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अगर आपके साथ रहने वाला इंसान आपकी जड़ें खोद रहा है, आप ही के साथ बेवफाई कर रहा है, तो फिर वो आपके लिए कभी भी लॉयल नहीं हो सकता, है ना। और हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, यूनिवर्स को समझ में आ गया, क्योंकि हम अपना आज देखते हैं और यूनिवर्स हमारा कल देखती है। तो यूनिवर्स ने इस वजह से ही ये सब चीजें आपकी लाइफ में की होंगी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आ रही है, लव, अट्रैक्शन, पैसा, फेम, नेम, सब कुछ आपको मिलने वाला है, और इस वजह से ही जो गलत लोग हैं वो आपसे दूर हो गए हैं, और अगर सही लोग हैं तो आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सही लोग बिल्कुल भी आपकी लाइफ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपकी लाइफ में वो चीजें आने वाली हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो गलत सोच है आपकी। उनको इतने कर्मों की सजा मिल रही है, उनकी बेवफाई की इतनी सजा मिल रही है, उन्हें तो वापस आना ही है, और साथ में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। फिर आपकी मर्जी है कि आप उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके पर्सन इस समय आप देख सकते हो कि कितनी सारी प्रॉब्लम उनके ऊपर आ रही है, उनको उनकी बेवफाई की सजा मिलनी शुरू हो गई है, और ये सजा उनको मिलती रहेगी जब तक कि वो आपसे माफी नहीं मांग लेते। और मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान को झक मार के भी आपका इंतजार करना होगा। आज आप उनका इंतजार कर रहे हैं, आपके पर्सन को आपकी कोई कदर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप ग्रो करेंगे तो आपके पर्सन आपका इंतजार करेंगे, और झक मार के भी करेंगे, सबको छोड़कर करेंगे, और करेंगे ही। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। यूनिवर्स ये नहीं मानती कि कोई इंसान किसी के साथ बेवफाई करे और आगे तरक्की कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आज आप हो सकता है कि बहुत परेशान है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को उनकी बेवफाई की सजा मिलेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि ये कार्ड सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो क्या सेलिब्रेशन हो सकता है इस समय? जितना आप दुख में हैं, तो आपके लिए तो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, अपनी गलती माने, है ना, और अपनी बेवफाई जो उन्होंने आपके साथ की है उसको ठीक करें। तो अगर ये थ्री ऑफ कप का कार्ड आया तो हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपकी ये मनोकामना पूरी होने वाली हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, और इसलिए भी होने वाली हो क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी आया है। कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा काम है जो यूनिवर्स नहीं कर सकती, और अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हैं, अगर आपने अपने प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, तो आपके पर्सन को उनकी बेवफाई की सजा मिलेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। वह मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ कप का कार्ड और थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड और थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो थ्री की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा हो सकता है कि 3 डेज से लेकर 3 मंथ के बीच में आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर कर लें। यूनिवर्स हो सकता है कि इन 3 मंथ्स में पूरी कायाकल्प कर दे, लेकिन 3 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 3 है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर आपने रीडिंग को बीच में स्किप नहीं किया है, पूरा देखा है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपसे बेवफाई की, क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह का जादू किया कि आपके पर्सन
पूरी तरह से उनके कब्जे में चले गए। इसके लिए सबसे बड़ी बात कि आपने उनको अपनी वीकनेस बताई, जिसका फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की, लेकिन आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। अब यूनिवर्स करेगी आपके साथ जस्टिस, क्योंकि आपके पर्सन जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही उनको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। आपके साथ होने वाला है मिरेकल, और मिरेकल ये होगा कि जिस तरह से आप आज अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, कल आपके पर्सन आपका इंतजार करेंगे, और आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे, क्योंकि अगर यूनिवर्स चाहे तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं और आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।